एक्स, इसका जो आंसर है 1/a⁴ इंटू के एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर a के। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि a प्लस बी प्लस के इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो पहले सॉल्व करने के लिए हम पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सम एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। पहले लेट अस पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने z माना। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि हमारा 2x dx जो है वो अपना dz के साथ बराबर है। ओके, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वेरिएबल चेंज करें तो z माइनस 1 निकल रहा है। तो अब इंटीग्रेशन की थोड़ा चेंज करें, 1 dx 2027 यहाँ पर क्या है x dx 2x dx, तो एक 2x dx की 200 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। यह 2027 है तो ये बनेगा आपका 2026 इंटू दिस। ओके, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1015 ये निकल कर आए। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह तो हम z रख सकते हैं, 2x dx की जगह हम dz रख सकते हैं। यहाँ पर है x टू दी पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू z माइनस 1। तो इसे भी स्क्वायर फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो हम इसे 2026 को हम लिख सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर पावर 1013। तो वेरिएबल अब चेंज करें, एक्स स्क्वायर की जगह हम z माइनस 1 रखें तो एक्स स्क्वायर की जगह हम रखते हैं z माइनस 1 इंटीग्रेशन। तो ये आपका z माइनस 1 इसकी पावर कितना है 1013 2x dx की जगह हम dz रखेंगे तो ये आपका dz और ये आपका z पावर 1015। ओके, तो अब देखो यहाँ पर पावर है 1015, यहाँ से पावर है 1013। हम चाहते हैं कि इस z को इसके अंदर ले जाए, तो इसके अंदर ले जाने के लिए ऊपर और नीचे का पावर सेम करना पड़ेगा। तो अगर पावर आप सेम करती हो तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू दिस इज z माइनस 1 1013 z पावर 1013, इसे हम लिख सकते हैं dz अपॉन z स्क्वायर, है ना। 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन निकल कर आया इसे आप सेव कर लो, इसे सेव फॉर न्यू वेरिएबल u। ठीक है, पहले वेरिएबल कौन सा चेंज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 z था। अब वेरिएबल चेंज करेंगे u में। तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, इसको अगर इसके अंदर ले जाए तो हम लिख सकते हैं z माइनस 1 पावर 1013 दिस इज dz अपॉन z स्क्वायर। ना वेरिएबल चेंज पहले पुट करेंगे हम, जो पुट इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वेरिएबल 1/1 माइनस z इक्वल टू u। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर dz को चेंज करें तो आपका dz जो आएगा वो dz डिवाइड z स्क्वायर, दिस इज योर du। तो यहाँ से चेंज करें तो दिस इज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हमने u माना तो u पावर 1013 और ये पोर्शन है आपका u के साथ इक्वल, du के साथ बराबर हुआ। ओके, तो अब इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका सिंपल आंसर एक आएगा क्या, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 प्लस c प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल माइनस 1। तो ये आपका आएगी 1013 प्लस 1 डिवाइड 1013 प्लस 1 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट। तो यहाँ से फिर आपका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है हाफ u टू द पावर 1014 डिवाइड 1014 प्लस का c। तब इंटीग्रेशन हाफ ये आपका बना 2028 u टू द पावर 1014 प्लस c।
अब देखो z की जगह ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने u को माना था 1 अपॉन z, तो z की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रखे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 1 का प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टी की जगह आप यह रखो तो ये आपका 2028 साल, ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1014 साल, तो ये गया आपकी। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम में किस तरह है आंसर आपका 1/a पावर b इंटू के, तो इसे एलसीएम करें तो 2028 का एलसीएम करें 101482,507, तो ये आपका क्या आया, तो 2028 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 507। ओके, तो ये आपका 2 की स्क्वायर इंटू 507, ये क्या है 1014, तो 1014 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 507, तो ये आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 507 प्लस सी। देयरफॉर अगर आंसर के साथ इसे कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं हमारा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 507। तो आंसर में पूछा क्या है इन तीनों का सम, तो अगर इनका सम करें 2 + 2 + 507 मतलब 511, ये आपका आंसर है।